नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन दुबे है और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपकी अदालत में जाने का। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं रिसेंटली गया था। हमारे कॉलेज की तरफ से हम लोग विज़िट पे गए थे इंडिया टीवी आपकी अदालत में। रजत शर्मा का जो शो था जिसमें हमारे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी आए हुए थे। तो हमारा जो एक्सपीरियंस था ओवरऑल ठीक ठाक था। मतलब मैं अगर इसके दो पहलू अगर मैं बताऊं तो पहला पहलू जो अगर मैं पॉजिटिव वे में लूं तो मुझे बहुत चीज़ सीखने को मिला। पहली बार मुझे कोई स्टेट का सीएम मेरे सामने और कोई एक बहुत बड़े देश के एंकर जो मेरे सामने ऐसे बैठा था और मेरे सामने ऐसे वो अपना एंकरिंग कर रहे थे, तो उस चीज़ को देखकर मुझे बहुत ही मज़ा आया और मैंने बहुत चीज़ उसमें से सीखा भी कि हाउ टू कम्युनिकेट, कैसे कम्युनिकेट किया जाता है इतने सारे ऑडियंस के सामने, और हर एक सवाल का एकदम सटीक जवाब कैसे दिया जाता है, वो चीज़ मैंने सीखा। परंतु मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने और भी एक्सपीरियंसेस लिए हैं अपने सीनियर से, अपने क्लासमेट्स से, जो कि ड्यूरिंग आते समय बस में मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो पहले आप वो देखिए, फिर उसके बाद मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक रियलिटी बताता हूँ जो आपकी अदालत शो में, मतलब इंडिया के किसी भी लोगों को, जो न्यूज़ देखने वाले लोग हैं, वो उनको नहीं पता होगी। हम खुद एक्सपीरियंस करके आए हैं तो हमें पता है, तो मैं आप लोग को वो चीज़ बताने जा रहा हूँ। पहले आप ये वीडियो देखिए और हमारा थोड़ा बहुत क्लिप्स देखिए, देन आई विल लेट यू नो। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग अभी जस्ट इंडिया टीवी विजिट से आ रहे हैं और आज आपकी अदालत में जाने का मौका हमें प्राप्त हुआ हमारे कॉलेज की तरफ से। तो मैं फीडबैक जानना चाहूँगा अपने सीनियर से, जो कि आपकी अदालत से भी वो लोग भी आए हैं। तो सबसे पहले मेरे सिस्टर जी से बात करूँगा। बताइए। थैंक यू मुझे ऑनेस्ट रिव्यू और फीडबैक देने का मौका देने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रजत शर्मा को हमने ऑन स्क्रीन देखा है, आज उनसे ऑफ स्क्रीन देख के उनकी एनर्जी और शो की एनर्जी बहुत ही अच्छी थी, एकदम फैबुलस था एक्सपीरियंस। बस ये था कि हमें एट लास्ट पता चला कि जो हम लाइव देखते हैं वो लाइव नहीं था, वो एक स्क्रिप्टेड शो होता है। ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस और सब बैठा दिए जाते हैं। और जो लाइव, इससे पहले भी हमने इंडिया टीवी विजिट करा है, वो 2 सेशंस लाइव थे, वो भी अच्छा था। वैसे ये एक्सपीरियंस भी अच्छा था, हाँ, लेकिन मिल के अच्छा लगा हमें। और महाराष्ट्र के जो सीएम थे उनका भी रिस्पॉन्स पॉजिटिव था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली जो लैंग्वेज डिबेट चल रहा है महाराष्ट्र में और नॉर्थ इंडिया में जो बाकी चल रहा है, उस पर आपका क्या राय है, और सीएम ने जो राय दिया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना ये है कि सीएम महाराष्ट्र के वेलफेयर के लिए ही सोचेंगे, तो उनका जवाब मुझे सही लगा और सटीक लगा। तो गाइज, फिर आप जानेंगे पलक जी से कि उनका क्या ओपिनियन है इस लैंग्वेज डिबेट के बारे में। तो पलक जी से जानेंगे। पलक जी, बताइए आपका क्या ओपिनियन? हाय, मेरा ये ओपिनियन है कि जैसे कि महाराष्ट्र ऑलरेडी इसमें अराउंड 70% ऑफ पॉपुलेशन मराठी स्पीकिंग है। सो हिंदी को इम्पोज करना इन द एकेडमिक सेशन, सो आई डोंट थिंक कि अगर पीपल उसे अपोज कर रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं कि हिंदी को इंक्लूड करना एज अ थर्ड लैंग्वेज, तो उनके अगेंस्ट में जाके हिंदी को इम्पोज करना चाहिए इन द एकेडमिक सेक्शन। हाउएवर, अगर लोग चाह रहे हैं कि हिंदी एज अ थर्ड लैंग्वेज यूज्ड हो, बट हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया में ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाउएवर, कोई नेशनल लैंग्वेज का टाइटल इसे नहीं दिया गया है। बट स्टिल आई वुड से कि इफ़ इट इज़ अगेंस्ट द विश ऑफ द पीपल, देन इट शुड नॉट बी इम्पोज्ड। थैंक यू। एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने जो बात कही कि हिंदी लैंग्वेज को इम्पोज नहीं करना चाहिए महाराष्ट्र में, पर जो हिंदी लोग जो बोलते हैं और महाराष्ट्र में जो रहते हैं आउटसाइडर्स ऑफ महाराष्ट्र, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है महाराष्ट्र में, उन पे आपका क्या राय है? देखिए, मैं सिर्फ एक ही बात बताना चाहूँगी कि जब किसी चीज़ में या किसी स्टेट में या किसी जगह में, फॉर एग्जांपल आप क्लास ले लीजिए, आपकी क्लास में मेजॉरिटी है कि आपको मॉनिटर बनाया जाए और एक दूसरा बच्चा जो खड़ा है उसके लिए माइनॉरिटी है। तो जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, तो कोई भी स्कीम हो, कोई भी पॉलिसी हो या कोई भी रूल एंड रेगुलेशन हो, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को ध्यान में रख के बताया जाता है। बट स्टिल माइनॉरिटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ऐसा इम्पोज इन द सेंस आई वाज सेइंग कि इम्पोज नहीं की जानी चाहिए, कि वहाँ उसे नेसेसरी या कंपलसरी नहीं बनाया जाना चाहिए कि हिंदी को सिर्फ हिंदी भी यूज़ हो। पर जो नॉन मराठी स्पीकर्स हैं उनके लिए हिंदी होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास तो कोई और मीडियम ही नहीं है अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, इसलिए उसे मराठास पर इम्पोज नहीं किया जाना। गाइस, यहाँ पे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं हम लोगों से, इंडिया टीवी के संवाददाता से, कि हमारा एक्सपीरियंस और हम कितने एक्साइटेड हैं यहाँ पे आने के लिए।
एंड ये है हमारा इंडिया टीवी का पूरा आगे का फ्रंट एरिया। तो गाइस शो ख़त्म हो गया है और हमें देखिए क्या मिला है। इस क्वालिटी का रिफ्रेशमेंट मिलेगा, इससे हमें खाना तो क्या है इसमें, क्या ही कह सकते हैं। ये सैंडविच है पतला सा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा एक्सपीरियंसेस और जो टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं, उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा जो महाराष्ट्र में है हमारे लिए, हम नॉर्थ इंडियंस के लिए, कि जो हिंदी बोलते हैं उनके ऊपर अत्याचार होता है। महाराष्ट्र में हिंदी स्पीकर्स को लाठी से, जूते चप्पल से मारा पीटा जाता है उनको ज़बरदस्ती मराठी बुलवाने के लिए। बोलो कि अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है महाराष्ट्र में। और जो आउटसाइडर्स हैं उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है कि अगर वो महाराष्ट्र जाते हैं तो वहाँ पे उनको मराठी बोलना कंपलसरी है। देखिए, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और इंडिया में लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। हर स्टेट में 2-4 लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पे अगर मैं आप एक राय रखूं, मैं खुद की पर्सनल ओपिनियन में रखूं इस टॉपिक पे, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली लैंग्वेज किसी पे थोपना अनिवार्य नहीं है। परंतु मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर महाराष्ट्र में कोई, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे हिंदी आती है और भोजपुरी आती है, अगर मैं महाराष्ट्र में जाके हिंदी में बात करता हूँ तो मैं जो हिंदी बोलता हूँ मैं अत्याचार नहीं कर रहा, क्योंकि आई हैव अ राइट टू स्पीक एनी लैंग्वेज एनी वेयर इन दिस कंट्री। ये हमारा संविधान मुझे अधिकार देता है कि मैं अपनी कोई सा भी भाषा में बात कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये अधिकार है। लेकिन महाराष्ट्र में क्या होता है कि कंपलसरी कर दे, ठीक है, आप नेटिव को कंपलसरी कीजिए, स्टेट गवर्नमेंट ने कर दिया है कि अगर महाराष्ट्र का जो व्यक्ति है उसको मराठी आनी चाहिए, तो बिल्कुल आएगी, क्योंकि अगर मैं बिहार से हूँ तो मुझे भोजपुरी आती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सबसे बोलूँगा कि आपको भी भोजपुरी आनी चाहिए, आपको भी आनी चाहिए, आपको भी आनी चाहिए। ये तो एक थोपना हो गया ना। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या थी इंडिया टीवी में जाने से, आपकी अदालत में जाने से पहले। तो आई वॉज थिंकिंग कि आई वुड गिवन चांस टू आस्क क्वेश्चंस टू सीएम सर। फॉर्चुनेटली इट वॉज ऑल प्लॉटेड, प्लान्ड। सबसे मतलब दुख भरी बात यह है कि जो ऑडियंस में क्वेश्चंस पूछे थे वो क्वेश्चंस भी ऑलरेडी फ्रेम्ड थे इंडिया टीवी की तरफ से, और वो जो सेलेक्टेड ऑडियंस इधर उधर करके, एक इधर एक नीचे एक ऊपर एक इस साइड एक उस साइड बैठाए गए थे, वो सारे ऑडियंस ऑलरेडी प्लान्ड थे। मतलब ऑडियंस उनके नहीं थे, ऑडियंस तो खुद ऑडियंस थे, बट उनको पहले ही एक कमरे में ले गया और उनको क्वेश्चन बताए गए और वो क्वेश्चंस रटवा दिए गए कि आपको बेटा ये सवाल पूछना है। और वो सवाल ऑलरेडी रजत शर्मा के जो स्क्रिप्ट थी उसमें वो लिखी हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप आपकी अदालत शो को एक बीइंग ऑडियंस पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हैं कि जो उसमें सीएम सर और ऑडियंस पूछ रही है वो खुद की पर्सनल ओपिनियन से पूछ रही है, तो डैट इज़ इनकरेक्ट। क्योंकि मैं आई वांटेड टू आस्क क्वेश्चन, बट मुझे चांस नहीं मिला और ना मैंने हाथ ऊपर किया चांस लेने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे ऑडियंस में से लोग थे जो चाहते थे कि उनको चांस मिले, बट सेलेक्टेड ऑडियंस को ही वो माइक दिया गया क्वेश्चंस पूछने के लिए। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि हमें ऐसा लगा, मैं इसको वो प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ नहीं बता सकता, ना ही मैंने देखा है ये, बट मुझे ऐसा ये भी लगा कि सीएम सर का जो चेयर था जिस पे पानी वानी रखा गया था, उस पे भी एक स्क्रिप्ट रखी हुई गई थी। उनको भी ऑलरेडी क्वेश्चंस पता थे, आंसर्स उनको ऑलरेडी पता थे, और जो क्वेश्चंस रजत शर्मा सर पूछ रहे थे वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स उनको ऑलरेडी बता दिए गए थे और वही वो जवाब दे रहे थे। तो दिस इज़ ऑल द रियलिटी ऑफ इंडिया टीवी शो, जो कि मैं आप लोगों से ये बताना चाहता था, विच इज़ वेरी नेसेसरी। क्योंकि मैं अब वहाँ पे गया, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं बताऊँगा, छिपा के रखूँगा, तो डैट इज़ अनफेयर। तो दिस इज़ वॉट द रियलिटी इज़। आपकी अदालत सिर्फ अदालत, असली वाली अदालत नहीं है, वो सिर्फ टीआरपी गेम है और एक तरह से लोगों को दिलचस्प और एंटरटेन करने के लिए एक बनाया गया है आपकी अदालत विथ रजत शर्मा सर।
तो धन्यवाद आपको अंत तक मेरी वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही प्यार बरसाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये जो मेरा एक्सपीरियंस खुद का था, क्या आप इससे सहमत हैं और आप क्या कहना चाहेंगे कि इंडियन मीडिया और मीडिया इंडस्ट्री को कैसा रहना चाहिए और किस तरह से उन लोगों को अकाउंटेबिलिटी अपनी मेंटेन रखनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।